बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और अंदर से ये बहुत ही लेयर्स वाली और जूसी बनती है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसकी एक एक लेयर जो है वो अलग है। तो अंदर से भी आप देख सकते हैं कि ये नरम और गिलगिली बिल्कुल भी नहीं बनी, बहुत लेयर्स वाली और बहुत ही जूसी तैयार हुई है। तो चलिए ये मज़ेदार सी फ़िश बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 किलो बोनलेस फ़िश ली है। आप चाहें तो कांटे वाली भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस ली है। तो ये देखिए 2 किलो मैंने यहाँ पर बोनलेस फ़िश ले ली है। अब इसकी हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ एक अलहदा बर्तन ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 50 ग्राम इमली ली थी जिसको पानी में भिगो के रख दिया था और अब इसका पानी मैंने छान लिया है। तो ये 1 कप इमली का पानी है जो मैंने इस बाउल में डाल दिया है। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच जाएंगे लेमन जूस के, 4 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे बेसन के। तो बेसन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन पेस्ट मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच भर के। भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच भर के। कुटी हुई लाल मिर्चें ली है मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लिया मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। कुटी हुई काली मिर्च है ये 1 चाय का चम्मच। गरम मसाले का पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। अब तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने इनको। हस्बे जायका जाएगा इसमें नमक, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैरिनेशन हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको फ़िश के ऊपर लगाते हैं। तो फ़िश के ऊपर मैं सारे जो मसाला हमने तैयार किया ये इसमें डाल दूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैं फ़िश के ऊपर डाल रही हूँ और हर पीस के ऊपर मैं बहुत अच्छे से मसाले की कोटिंग करूँगी ताकि मसाला जो है वो फ़िश के अंदर तक जाए और फ़िश जो है वो अंदर तक स्पाइसी और टेस्टी तैयार हो। अब इसको कवर कर दूँगी मैं। उसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी और अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 8 घंटे हो गए फ़िश को मैरिनेट हुए हुए। तो आइए अब इसके मैं जो प्लास्टिक शीट है वो उतार लेती हूँ और मसाले को दोबारा से फ़िश के ऊपर लगा लेती हूँ ताकि जो मसाला नीचे ऊपर बैठ गया है वो अच्छे से फ़िश के ऊपर दोबारा से कोट हो जाए। तो अब ये जो फ़िश है ये बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक एक करके मैं फ़िश डाल दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तकरीबन हमने 3-3 मिनट पर साइड इसको मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करना है। तो शुरू के 2 मिनट के लिए हमने बिल्कुल भी फ़िश को टच नहीं करना ताकि जो उसका मसाला है वो उतरे ना। गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 3-3 मिनट पर साइड इसको फ्राई करूँगी मैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया फ़िश में और ये बहुत अच्छे से कुक भी हो गई है। तो अब इसको बाहर निकाल लूँगी मैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई हुई है हमारी। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं बाकी की फ़िश को भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश तैयार हो रही है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए अगला बैच भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब बिल्कुल ये रेडी है सर्विंग के लिए। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लाहौरी फ्राई फ़िश बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और अंदर से ये बहुत ही लेयर्स वाली और बहुत ही जूसी बनती है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी लेयर्स वाली बनी है अंदर से और बहुत ही जूसी बनती है।
तो आपको एक मैं टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।